पंचायत समिति सम से तोड़ करके जिन्याली डाला गया है, जबकि जिन्याली जाने के लिए न तो कोई बस की सुविधा है न कोई रास्ता है। और ज्यादातर समस्या यही आ रही थी, हमारे को इस बार हमने तेलक में तेल दिया है, तो तेलक हमसे कम 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने के लिए हमें आप कल को आया था मानो अदरोई माड़ी अड़बा लवाना उसमें रहना था मानो सब बात तो सभी तो जा अच्छा मानो मानो ठार सुविधा मिल सके और हमारी दूरी भी वहाँ कम है। और ये हमारी मुख्यतः ग्रामीणों जो अदरोई है उनकी मुख्य मांग ये है। दूसरी मांग ये हमारे अड़बाला ग्राम पंचायत सभी लोग आए, सर्व समाज के लोग आए, उनकी मांग। राजस्थान में इन दिनों सरकार पंचायत के पुनर्गठन का कार्य जोर शोर से कर रही है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में लगातार पिछले कई दिनों से जो आपत्तियां है वो लगातार जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच रही है। यहाँ के लोग लगातार ये फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं कि उनको उसी जगह रखा जाए जहां इनका फायदा हो। हमारे साथ में अड़बाला क्षेत्र के लोग हैं, इनसे पूरी कहानी जानेंगे। की नाम में बात करो कयो गाँव है अदरोई की मामलो है पूरा कलेक्टर साहब बुढ़िया मामलो घणे पानी रो है फोटो के बारे में चल टेक नहीं बैठा अड़बालों बाहर निकलना चाहता ही हो। क्यों कारण की हीरो कारण है ये सुबह तो हुआ है आन जान में सुबह तो हुआ है। हाँ थे आज कलेक्टर साहब बुढ़ गया, कलेक्टर साहब की आश्वासन दियो हाँ ना ये दिनों के थे छपने जाओ भी जगह जैसे अड़बाल की हो हाँ कलेक्टर साहब उम्मीद है, कलेक्टर साहब उम्मीद है हाँ मानो है बिल्कुल। ये देखिए आप हमारे साथ में बुजुर्ग लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? धन्नाराम जी भील गांव अदरोई पंचायत अड़बाला तहसील फतेहगढ़ जैसलमेर। पूरा क्या मामला था, आप शांति से विस्तार से बताइए, शॉर्ट में बताइए। मामला तो ये है कि जैसे ये अभी तो समितियां बनी है और ये जो पंचायत अदल बदल की गई है तो उसमें हम गांव अदरोई के हैं तो हम अड़बाला पंचायत में हमारा होता है मतदान। इस बार हमने तेलक में तेल दिया है, तो तेलक हमसे कम 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने के लिए हमें आपत्ति ज्यादा है, आफत है, तो हम अड़बाला पंचायत में ही रहना चाहते हैं। और आपको पंचायत समिति जो है वो आपकी जिंदनियाली कर दी। हाँ, जिंदनियाली में आपको क्या दिक्कत हो रही? पहले बात सुनिए आप, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ उसके आधार पर आप जवाब दीजिए। आपको जिंदनियाली में क्या दिक्कत हो रही है? हमें जिंदनियाली में ये दिक्कत होती है कि कम से कम 2000 रुपये हो तब हम जाकर जिंदनियाली पहुँचते हैं। बिल्कुल, और भी मेरे साथ में लोग हैं। की नाम में बात अलूराम है की कलेक्टर साहब को आया था की कलेक्टर साहब कलर कोड आया था मानो अदरोई माड़ी अड़बा लवाना उसमें रहना था मानो सब बात तो सभी तो समझा। पचे मानो मानो ठाए कौन मानो बिना चलक में नहीं जाता कारण की जाऊं कौन मैं ये रात दिन बोल जा मारा बाप डाडे हम करे जाते कि मारी जमीन है का खड़ है का ना बीजे ने मारा अड़बाला पोलिंग में अड़बाला मानो नेडी है चलक रही के तरीके। बिल्कुल, मेरे साथ में युवा नेता मानाराम है। मानाराम, क्या कहोगे आप? लगातार पिछले कई दिनों से जो है वो जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं, लोग आपके साथ में आ रहे हैं, वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति ये है कि पहले मैं आपको अड़बाला ग्राम पंचायत को बताते हैं। हम यहाँ 3 मुद्दे लेकर उपस्थित हुए। एक तो हमारा पहला मुद्दा है ग्रामीण जो अदरोई ग्राम है उसको वहाँ के स्थानीय लोगों की बिना राय लेकर उनको कांग्रेसी वोट समझकर उनको अड़बाला ग्राम पंचायत से हटाकर उनको चेलक जोड़ा गया। और गांव को ये आपत्ति है कि हमें वापस अपने अड़बाला पंचायत में जोड़ा जाए ताकि यहाँ हमारे सुविधा मिल सके और हमारी दूरी भी वहाँ कम है। और ये हमारी मुख्यतः ग्रामीणों जो अदरोई है उनकी मुख्य मांग ये है। दूसरी मांग ये हमारे अड़बाला ग्राम पंचायत सभी लोग आए, सर्व समाज के लोग आए, उनकी मांग है कि हमें जिंदनियाली ग्राम पंचायत समिति में ना जोड़ा जाए, हमें जो हमारी पूर्णतः पहले सम पंचायत समिति उसी में जोड़े या जैसलमेर जो अभी ग्रामीण बनी उसी में जोड़ा जाए। ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग हमारी ये कि हमारी लगातार पानी की समस्या आ रही। अड़बाला ग्राम पंचायत में पानी की ऐसी स्थिति है कि वहाँ के पशु पक्षियों को तो दूर रही, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी पानी नहीं मिल रहा है। ये मुख्यतः जो वर्तमान में सरकार हमें इनको झेलना पड़ रहा है और ये सरकार लोकतंत्र में खुद की तानाशाही चला रही। जेजेएम योजना आई पानी को लेकर, उसमें कई सारे इलाकों में काम हुआ, क्या मानते हो आप? आपके इलाके में हुआ? काम तो हुआ है, हम मानते हैं, पर काम पूर्णतः सरकार लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। और हम चाहते हैं कि काम करवाते तो अच्छी बात है, ये सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए और ये हमारा लोकतंत्र यही कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम करना चाहिए और यही हमारा लोकतंत्र है। बिल्कुल, ये अड़बाला के जो एक गाँव है वहाँ के लोग हैं और इनकी ये मांग है कि इस जो पंचायत समिति है जिंदनियाली है वहाँ इनको नहीं जाना है। इसके अलावा इनको भले सम भेज दे, जैसलमेर ग्रामीण भेज दे। और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है? मेरा नाम कमल सिंह, गाँव अड़बाला। यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं कि हमारे को ग्राम पंचायत अड़बाला को यहाँ से छोड़ करके
पंचायत समिति सम से तोड़ करके जिन्याली में डाला गया है, जबकि जिन्याली जाने के लिए न तो कोई बस की सुविधा है, न कोई रास्ता है। और ज्यादातर समस्या यही आ रही थी, हमारे को सम में रखा जाए, जैसलमेर ग्रामीण में रखा जाए, चाहे फतेहगढ़ में रखा जाए, बस तो जाती है वहां को, न तो बस जाती है, एक दिन जाएंगे दूसरे दिन वापस आएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी। इतनी समस्या है कि वहां डाल दिया तो ग्राम पंचायत अड़बाला यदि पंचायत समिति जिन्याल डालते हैं तो वोटों का बहिष्कार करेंगे, एक भी वोट वहाँ पेटी भी रखने नहीं देंगे। ये पूरों का निर्णय फिलहाल तो प्रस्तावित है। आपको कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन कलेक्टर ने अच्छा आश्वासन दिया कि आप यथावत हम करने की कोशिश करते हैं, और हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब और विधायक साहब हमारी मांग मानेंगे, ये विश्वास है। और आगे जो होता है, यदि नहीं होगा तो हम सड़कों पर आगे और भूख हड़ताल भी करेंगे और मतदान का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। क्या वजह है? आप सरकार तो आपको नहीं लगता कि जनता के काम को देखते हुए काम कर रही है? सरकार तो काम जनता करते हैं, पर इस परिसमन में इन्होंने सबने पानी फेर दिया है। परिसमन में हर व्यक्ति को इकट्ठा, एक गांव को छोड़ के 10 किलोमीटर जोड़ दिया, 1 किलोमीटर में 50 किलोमीटर जोड़ दिया, जैसे अपनी मनमर्जी चलाई, इसलिए ये विफलता की ओर जा रही है। बिल्कुल, ये वहाँ के लोग हैं और इनकी फरियाद, इनका ये कहना है कि कलेक्टर साहब सुनेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं। फिलहाल परिसमन का वक्त चल रहा है और सारे जो कर्मचारी अधिकारी है वो इस परिसमन में लगे हुए हैं। कई पंचायतों को प्रस्तावित किया गया है, हालांकि अभी तक क्लियर सूची है वो आई नहीं है। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगों पर कहाँ तक अमल लाया जाता है।